आज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो एक बैद्यनाथ धाम टेम्पल के बारे में है, जिसको देवघर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी देवघर टेम्पल का जो है दर्शन किया है? यदि नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यह रहस्यमय तीर्थ स्थल झारखंड राज्य के देवघर जिले के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेनों और बसों सहित अन्य सभी यातायात साधन भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें जो होती हैं वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। दोस्तों, यह विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों तथा 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहीं माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा स्थापित किए गए थे। जी हाँ, यानी कि ये जो ज्योतिर्लिंग थे यह रावण द्वारा खुद स्वयं स्थापित किए गए थे। यानी कि कितना पुराना हो सकता है आप समझ सकते हो। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरणमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं, यानी कि इसके प्रांगण में ही टोटल 22 टेम्पल्स हैं। वहीं इस मंदिर में 5 प्रवेश द्वार भी हैं, जिनके नाम है क्रमशः पूरब द्वार, पश्चिम द्वार, सिंह द्वार, वीआईपी द्वार और भीतर खंड। वैसे तो यहाँ डेली हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, परंतु श्रावण माह में यह आंकड़ा 3 लाख को भी पार कर जाता है। यानी कि जब सावन का महीना होता है तो डेली के 3 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन माह शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र माह माना जाता है, जिसके कारण से यह माह 3 लाख से भी ज़्यादा जो है श्रद्धालु आते हैं डेली के। वहीं श्रावण माह से 2.5 महीने का मेला भी लगता है। यह मेला अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी विख्यात है। और क्या आपको पता है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर लगा पंचशूल अष्ट धातु का बना हुआ है एवं इसका कलश जो है वह सोने का है। वहीं पंडितों का मानना है कि अगर कोई 6 महीने तक लगातार ज्योतिर्लिंग की पूजा करे तो उसे पूर्ण जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि पंडितों का यह भी कहना है कि पंचशूल मानव जीवन के 5 विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को नष्ट करने का प्रतीक है। वहीं आपको बता दूं कि यह शिवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सारे शिव भक्त शिव जी की आराधना करते हैं तथा व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा मंदिर में पूजा करने से पहले शिव गंगा में स्नान करना जरूरी है। दोस्तों, इसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने के पीछे एक बड़े भक्त की कहानी है, जिसकी वजह से वैद्यनाथ धाम का नाम रावणेश्वर भी है। इस कथा के अनुसार रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है और मान्यता यह है कि रावण भगवान शिव को ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर गया था, परंतु भगवान शिव उन्हें नहीं मिले थे। तब रावण ने कई सालों तक घोर तपस्या की और अपने सर को काटकर शिव जी को अर्पित कर दिया था। रावण के ऐसे भक्ति भाव को देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए तथा रावण को साक्षात दर्शन दे दिया और रावण को वरदान मांगने को भी कहा था। तभी रावण ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि मैं चाहता हूँ महादेव आप मेरे साथ लंका चले और वहीं विराजमान होते हैं। तो महादेव ने रावण की बात मानते हुए एक शर्त रखी कि उनके शिवलिंग को कैलाश पर्वत से उठाने के बाद पहली बार जहाँ भी रखा जाएगा वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। यह देखकर पूरे देवलोक में हलचल मच गई। सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और कहा यदि महादेव असुरलोक चला गया तो देवलोक की शक्ति आधी रह जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से बात करके इसका हल निकाला। विष्णु जी ने माँ गंगा की मदद ली और माँ गंगा रावण के पेट में समा गई। फलस्वरूप रावण को बहुत जोर की लघु शंका लग गई। वैसे तो रावण दृढ़ संकल्पित था कि लंका से पहले कहीं नहीं रुकेगा, लेकिन माँ गंगा के प्रभाव के कारण रावण अपनी लघु शंका को रोक नहीं सका था। रावण ने पहले, लेकिन उसके बाद रावण जो है वहीं पर रह गया और आज उस जगह को हम लोग इस नाम से जाने जाते हैं। तो देखा दोस्तों वैद्यनाथ धाम के बारे में अद्भुत रहस्य जो आपने इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए फैक्ट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।